हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी आगे के पार्ट का। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो बनाया गया था किसके द्वारा? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर के द्वारा। किसके द्वारा? ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इनका नाम क्या था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर। ईयर था 1972। ये बनाए कैसे थे? इन्होंने सबसे पहले क्या किया, साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से, साल्मोनेला नाम का जो बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से एक डीएनए का पीस कट किया। कट अ डीएनए पीस, ठीक, जिसके अंदर कोई खास बात तो होगी तभी तो कट किया, बिना खास बात हुए क्यों कट करेगा? कट किया। और इसमें खास बात क्या थी? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी इसके अंदर। कैसी जीन थी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। इन्होंने साल्मोनेला से इसको कट किया और फिर इसको लिंक किया किसके? प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड देखिएगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए है ये। एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये इन्होंने, वेक्टर क्या है? वेक्टर एक व्हीकल की तरह होता है। व्हीकल क्या? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें, इस वेक्टर में हम लोग लिंक कर देंगे और ये आगे इसको पहुंचाएगा। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस में लिंक हुआ? किसके प्लाज्मिड में लिंक हुआ? एस्चेरिचिया कोलाई के। किस पे? एस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में लिंक कर दिया गया इनटू प्लाज्मिड ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई। और ये हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या है? ये कहानी है थोड़ी सी। और ये वेक्टर क्या किया? आगे जो इसमें अटैच हुआ था, अब इसको अगली जनरेशन में क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा और वहाँ से अपना डीएनए निकाल के जहाँ हमको यूज़ करना होगा वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टूल्स भी लगे होंगे, बिना किसी साधन के तो इतनी सारी चीज़ें होंगी नहीं, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। तो इसके जो टूल्स हैं उसकी बात हम लोग करेंगे कि इसमें टूल्स क्या क्या लगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसके बारे में बात करेंगे? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें कुछ टूल्स हैं, कुछ साधन हैं जिससे क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अंजाम देते हैं, ठीक है। ऐसे मेन क्या क्या हैं? मेन है 3 टाइप्स के टूल्स हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर देयर। 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर देयर। इसमें से पहला क्या है? पहला तो एंजाइम ही है। फर्स्ट क्या है? एंजाइम है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स। सेकंड क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स, या इसको वेहिकल डीएनए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेहिकल डीएनए। और तीसरा टूल क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या? जिसमें हम ये डीएनए कट करके डालें वो उसको फर्दर रिप्रोड्यूस कर पाए, यही है क्या? कॉम्पिटेंट होस्ट।
किसके लिए यूज होगा? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, इतना आ गया होगा समझ में। अब आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले एंजाइम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंजाइम की बात करेंगे। एंजाइम में देखेंगे कि एंजाइम कौन कौन से हैं और एंजाइम किस लिए यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, इसमें लाइसिंग एंजाइम यूज होगा। लाइसिंग मतलब क्या? लिसिस, लाइसिंग वर्ड क्या है? लाइसिंग एंजाइम्स यूज होगा। देखना क्या है, लाइसिस, लाइसिंग वर्ड लिया गया है कहाँ से? लिसिस से। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। और बायोलॉजी में ब्रेक डाउन को क्या कह सकते हैं? डाइजेशन। क्या कह सकते हैं? डाइजेशन। तो जहाँ भी लाइसिंग एंजाइम यूज कर रहे हैं वहाँ किसी न किसी चीज़ को हम क्या कर रहे होंगे? तोड़ रहे होंगे, ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, डाइजेस्ट कर रहे होंगे। और लाइसिंग एंजाइम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फिलहाल जो यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो 3 तरीके के हम लोग यूज करते हैं। इसमें पहला आ जाएगा, फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट होगा लाइसोजाइम। क्या होगा? लाइसोजाइम। सेकंड क्या होगा? सेलुलोज। क्या होगा? सेलुलोज। और थर्ड क्या होगा? काइटिनेज। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वही है। तो लाइसोजाइम, मैंने बोला लाइसिंग एंजाइम का क्या काम है? ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना। लाइसोजाइम सबसे पहले किसको ब्रेक करेगा? लाइसोजाइम यूज करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। किसकी सेल वॉल को? बैक्टीरिया की सेल वॉल को। आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। और हार्ड होता है वो, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लाइसोजाइम यूज करते हैं। जैसा कि हम ऊपर देखे हैं, हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ से मिला था? बैक्टीरिया से मिला था। बैक्टीरिया का नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। तो अगर सेल वॉल तोड़ेंगे नहीं तो वो डीएनए हम निकाल नहीं पाएंगे। और सेल वॉल तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइसोजाइम यूज करते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। किससे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, कार्बोहाइड्रेट से जो मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज़ करते हैं? लाइसोजाइम। क्या यूज़ कर सकते हैं? लाइसोजाइम। अब कोई भी डीएनए सीक्वेंस, मतलब जो हमारा फेवरेबल डीएनए है वो किसी प्लांट से मिलेगा, तो प्लांट्स की सेल वॉल में हमको पता है क्या मौजूद होता है? सेलुलोज। क्या मौजूद होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? सेलुलेज इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेलुलेज इस्तेमाल करते हैं। और काइटिन कहाँ यूज करते हैं? काइटिन यूज करते हैं फंगल सेल वॉल। 11th में फंजाई जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो फंजाई के बारे में पढ़े थे कि इसका जो सेल वॉल बना होता है वो किसके बना होता है? काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से। ठीक है, तो ये एंजाइम्स तो समझ में आए होंगे। 3 तरह के एंजाइम हैं। लाइसिंग एंजाइम 3 तरह के हैं। अभी आगे और भी एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स की कैटेगरी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी है। तो पहला तो लाइसिंग एंजाइम हमको पता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लाइसिंग एंजाइम में कौन कौन सा है? लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, फिर सेलुलेज जो प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, और तीसरा यूज करते हैं काइटिनेज जो फंगल सेल वॉल को यूज करते हैं। और सब के सब क्यों यूज किए जाते हैं? आइसोलेट करने के लिए। किसको? स्पेसिफिक डीएनए जिसकी हमको ज़रूरत है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लीविंग एंजाइम। किसके बारे में? क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग का मतलब होता है
तोड़ना, ब्रेक करना। These enzymes are used to break DNA molecules. क्लीविंग एंजाइम्स क्या होते हैं? These enzymes are used to break DNA molecules। ठीक है, जैसा कि पता है DNA बहुत बड़ी चीज़ है, DNA तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, अब DNA को एक स्पेसिफिक जगह से काटना जहाँ पे वो जीन मौजूद हो जो इसकी हमको ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स भी यूज करेंगे, स्पेसिफिक टूल्स यूज करेंगे जो एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट हो सकता है एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक। सेकेंड है क्या? एंडोन्यूक्लिएज। सेकेंड है क्या? एंडोन्यूक्लिएजेस। और थर्ड है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, तो पहले हम लोग स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लिएजेस के बारे में बात करेंगे। एक्सोन्यूक्लिएजेस क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लिएजेस न्यूक्लियोटाइड, जैसा पता है हमको कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए हमारी जीन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है हमारी जीन, मान लीजिए जो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ है 5' 3' 3' 5'। टर्मिनल पे हमारी जो जीन है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है वो टर्मिनल पे मौजूद है। ठीक है, अब टर्मिनल एंड्स पे जब मौजूद होता है तब हम लोग कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? एक्सोन्यूक्लिएजेस यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? एक्सोन्यूक्लिएजेस यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सोन्यूक्लिएजेस के बारे में अगर देखें तो ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करता है। कहाँ से रिमूव करेगा? फ्रॉम टर्मिनल एंड्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। ठीक, अब वो टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, 3' भी हो सकता है, मान लीजिए हमारा यहाँ भी हो, 5' पे भी हो सकता है। टर्मिनल्स दोनों टर्मिनल है। ठीक है, फिर दोबारा हम बात करेंगे किसकी? एंडोन्यूक्लिएजेस की। अब इसी में देखिए, मान लीजिए हमारा जीन यहाँ मौजूद हो बीच में, ठीक, बीच में मौजूद हो, तो एंडोन्यूक्लिएजेस का काम क्या है? एंडोन्यूक्लिएजेस डीएनए सीक्वेंस के अंदर के न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। ठीक है, जैसे अब इसका डेफिनेशन देख लेंगे तो एंडोन्यूक्लिएजेस मेक्स कट्स एट एनी पॉइंट विद इन डीएनए डुप्लेक्स एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स। ठीक, अब ये या तो एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व करेगा या दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व कर सकता है। दीज एंजाइम्स इन्वॉल्व्स one or both the strands of DNA duplex। ओके, इतना समझ में आ गया होगा एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। अब तीसरे एंजाइम की बात करेंगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं?
ये स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियेजेस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में यही अंतर है कि एंडोन्यूक्लियेज क्या कर सकता है, एंडोन्यूक्लियेज ये पूरा क्लास है, ये कहीं पे भी कट कर सकता है। आप यूज करेंगे तो इसके अंदर कहीं पे भी कट कर देगा। एक्सोन्यूक्लियेज टर्मिनल पे कट करेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होता है ये कट करता है कहाँ, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक, विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। अब इनको जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये इसको बोलते हैं हम पॉलिंड्रोमिक स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पॉलिंड्रोमिक पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें तो इंग्लिश में हम लोग पढ़े होंगे मलयालम। तो मलयालम देखेंगे, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, इधर से। इसी तरीके से हम इधर देखेंगे 5-GATTC 3 और इधर से भी देखेंगे तो GATTC 3। तो 5 से इधर देखिए GATTC और इधर भी देखिए GATTC। ये ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह सकते हैं। और ये है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यही खास बात है, ये जहाँ पे भी कट करेगा वो कैसा सीक्वेंस होगा, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। कैसा सीक्वेंस होगा, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकता है। अब इसमें ये 4 to 6 बेस पेयर्स पे कट करेंगे, 4 to 6 बेस पेयर्स पे, ठीक है। बेसेस के जो पेयर्स होते हैं उन्हीं को बेस पेयर कहते हैं। मतलब ये 4 से लेके 6 तक पे कट कर सकते हैं, ना 6 से ज़्यादा करेंगे ना 4 से कम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस में हिंद 2, EcoR फर्स्ट, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब आगे के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है।